प्रशांत किशोर तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। मतलब अरे जितने बीजेपी को वो ठग चुके हैं, पलटू चाचा को वो ठग चुके हैं, साउथ में को 2-3 लोगों को वो ठग चुके हैं। अब कोई झांसे में नहीं आ रहा था तो सोचा कि मैं भी अपनी एक पार्टी बना लेता हूँ लेकिन ये जान जाओ बिहार के लोग भी अब झांसे में नहीं आएंगे आपके में। आपकी बातों को तो लोग सिरे से ही नकार रहे हैं भाई। कल तक आप जो है मुख्यमंत्री आवास में आपके लिए एक रूम होता था, सारी नीतियाँ आपकी लागू हो रही थी। भाई आज जो आप प्रश्न उठा रहे हो कि पलायन रुकवा दो, आपने पहले क्यों नहीं पलायन रुकवाया था? मुख्यमंत्री के बाद यदि किसी की चलती थी बिहार में तो इनकी चलती थी, प्रशांत जी की। तब आपने कितनी वहाँ इंडस्ट्री लगवाई, तब आपने वहाँ कितना निवेश आमंत्रित कर लिया। आपके दौरान जो टेंडर हुए थे पता लगी वो पुल आज ऐसे भरभरा के गिर जा रहे हैं जैसे मिट्टी में बने हुए हैं साहब जो। तो आपके कारनामे तो देख लिए, अब एक नए रूप लेके आप आ रहे हो, ये आपका नहीं चलने वाला। खूब आप नया मुखौटा लगा लो, लोगों को पता है कि आप पलटू चाचा के आदमी हो, आप बीजेपी के आदमी हो, और एक दिन नहीं सालों साल आपने इनके लिए काम किया है। तो ये नहीं चलने वाला है। बीजेपी सोच रही है कि थोड़ा बहुत मैं जो है एक नया शगुफा ले आऊँ तो ये विपक्ष के जो वोट हैं उनमें कोई सेंध मार बांस के बांस खाएंगे, उतराई और देंगे। बांस के बांस खाएंगे उतराई देंगे मतलब? सप्ताह से बेदखल होंगे। वो जो SIR का नाम का एक शगुफा छोड़ा है ना, ये वापस होगा। पिछली जो लिस्ट थी वोटर वाली जिसमें जो वोटर था वो लिस्ट बहाल की जाएगी। ये 2-4 दिन और ये ऐसा इनका कार्यक्रम चल रहा है जो है कोशिश कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है कि 2-4 दिन के बाद में सब स्थिति सामान्य हो जाएगी पहले की तरह? स्थिति सामान्य नहीं हो जाएगी, पुरानी लिस्ट पर ही वोट पड़ेंगे, और पुरानी लिस्ट पे वोट नहीं पड़े तो बिहार के लोग इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। बिहार के लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। बिहार के लोग, जो दीदी ने कभी नारा दिया था ना खदेड़ा होवे, तो इनको गांव में घुसने नहीं देंगे, इनका खदेड़ा होगा जो है। हरियाणा में कभी जब आंदोलन चल रहा था ना, खट्टर साहब के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने देते थे हरियाणा के लोग। ऐसे ही जान लो बीजेपी वालों, तुम्हारी ये जो प्रपंच रच रहे हो ना, बिहार के लोग तुम्हें गांव में नहीं घुसने देंगे। अब तो तुम उनका वोट ही काटना चाह रहे हो, उनकी नागरिकता ही छीनना चाह रहे हो। ये सब नहीं चलने वाला है साहब, जो बहुत समझदार लोग हैं बिहार के। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। जी धन्यवाद। सुमित जी, राहुल गांधी के बिहार के अंदर कई सारे प्रोग्राम लगे हुए हैं और उधर चुनाव आयोग SIR पर जोर लगा रहा है, आप सब लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये आखिर किस करवट बैठेगा ये ऊँट? क्या SIR हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? राहुल गांधी जबकि यात्रा की भी बात कह चुके हैं, तो क्या प्रोग्राम है? कांग्रेस क्या चाहती है? बिहार में वही होगा जो 3 काले कानून आए थे ना, तो देश के किसानों ने विरोध किया था। वो काले कानून इनको वापस लेने पड़े। ऐसे ही ये जो बिहार में वोट की चोरी करने जा रहे हैं, ये चोरी बिहार के लोग हरगिज नहीं होने देंगे। ये जान जाएं जो है, वोट जो है ऐसे जैसे सोच रखा है ना इन्होंने, कतई चोरी नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं होने देंगे। एक साझा प्रोग्राम बन गया है, उस प्रोग्राम की घोषणा से ही भाजपा की रात की नींदें उड़ी हुई हैं। क्या प्रोग्राम बन गया? कौन सी ऐसा प्रोग्राम है जिससे नींदें उड़ गई? राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव और लेफ्ट के लोग एक साझा वहाँ यात्रा करने जा रहे हैं, इनको बेनकाब करने जा रहे हैं। बिहार के लोग इतने जागरूक लोग हैं कि सन 77 में पता है एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हो गया था, उसने नारा दे दिया था कि गद्दी खाली करो कि जनता आती है। तो अब की बार तो बिहार पर ही संकट आ पड़ा है, बिहार के लोगों पर ही संकट आ पड़ा है। तो जो दूसरे के लिए सोचता हो, तो जब उस पर खुद कोई आपदा आ गई हो तो अपने लिए क्यों नहीं सोचेगा भाई? वो इनकी चालाकियों को समझ गए अब। तो आप ये जान लीजिए, अब ये बांस के बांस खाएंगे, उतराई और देंगे। बांस के बांस खाएंगे उतराई देंगे मतलब? सप्ताह से बेदखल होंगे। वो जो SIR का नाम का एक शगुफा छोड़ा है ना, ये वापस होगा। पिछली जो लिस्ट थी वोटर वाली जिसमें जो वोटर था वो लिस्ट बहाल की जाएगी। ये 2-4 दिन और ये ऐसा इनका कार्यक्रम चल रहा है जो है कोशिश कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है कि 2-4 दिन के बाद में सब स्थिति सामान्य हो जाएगी पहले की तरह? स्थिति सामान्य नहीं हो जाएगी, पुरानी लिस्ट पर ही वोट पड़ेंगे, और पुरानी लिस्ट पे वोट नहीं पड़े तो बिहार के लोग इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। बिहार के लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। बिहार के लोग, जो दीदी ने कभी नारा दिया था ना खदेड़ा होवे, तो इनको गांव में घुसने नहीं देंगे, इनका खदेड़ा होगा जो है। हरियाणा में कभी जब आंदोलन चल रहा था ना, खट्टर साहब के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने देते थे हरियाणा के लोग। ऐसे ही जान लो बीजेपी वालों,
तुम्हारी ये जो प्रपंच रच रहे हो ना, बिहार के लोग तुम्हें गांव में नहीं घुसने देंगे। अब तो तुम उनका वोट ही काटना चाह रहे हो, उनकी नागरिकता ही छीनना चाह रहे हो। ये सब नहीं चलने वाला है साहब। जो बहुत समझदार लोग हैं बिहार के। अच्छा, बिहार में प्रशांत किशोर भी बड़ी मजबूती के साथ अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और देखने से ऐसा लगता है कि उनका भी बड़ा अच्छी भूमिका रहने वाली है चुनाव के अंदर, और कहीं ना कहीं लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं क्योंकि भीड़ भाड़ नौजवान उनके साथ बहुत सारी तादाद में नज़र आते हैं। प्रशांत किशोर तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। मतलब अरे जितने बीजेपी को वोट ठग चुके हैं, पलटू चाचा को वोट ठग चुके हैं, साउथ में को 2-3 लोगों को वोट ठग चुके हैं। अब कोई झांसे में नहीं आ रहा था तो सोचा कि मैं भी अपनी एक पार्टी बना लेता हूँ। लेकिन ये जान जाओ बिहार के लोग भी अब झांसे में नहीं आएंगे आपके में। आपकी बातों को तो लोग सिरे से ही नकार रहे हैं भाई। कल तक आप जो है मुख्यमंत्री आवास में आपके लिए एक रूम होता था, सारी नीतियां आपकी लागू हो रही थी। भाई आज जो आप प्रश्न उठा रहे हो कि पलायन रुकवा दो, आपने पहले क्यों नहीं पलायन रुकवाया था? मुख्यमंत्री के बाद यदि किसी की चलती थी बिहार में तो इनकी चलती थी, प्रशांत जी की। तब आपने कितनी वहाँ इंडस्ट्री लगवाई, तब आपने वहाँ कितना निवेश आमंत्रित कर लिया। आपके दौरान जो टेंडर हुए थे, पता लगी वो पुल आज ऐसे भरभरा के गिर जा रहे हैं जैसे मिट्टी में बने हुए हैं साहब। जो तो आपके कारनामे तो देख लिए, अब एक नए रूप लेके आप आ रहे हो। ये आपका नहीं चलने वाला। खूब आप नया मुखौटा लगा लो, लोगों को पता है कि आप पलटू चाचा के आदमी हो, आप बीजेपी के आदमी हो। और एक दिन नहीं, सालों साल आपने इनके लिए काम किया है। तो ये नहीं चलने वाला है। बीजेपी सोच रही है कि थोड़ा बहुत मैं जो है एक नया शगुफा ले आऊँ तो ये विपक्ष के जो वोट हैं उनमें कोई सेंधमारी कर। प्रशांत किशोर की एंट्री को कैसे मानते हैं आप? प्रशांत किशोर बीजेपी द्वारा वहाँ भेजे गए हुए हैं। बीजेपी उनको अपने द्वारा उन्हें फंडिंग करा रही है। सारा बीजेपी तो खुद लड़ रही है, उन्हें फंडिंग क्यों करेगी, उन्हें क्यों भेजेगी? अरे साहब, अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ था, किसने खड़ा करवाया था? आरएसएस थी उसके पीछे। ऐसे ही इनका दिमाग बड़ा घुमा घुमा के चलता है। ऐसे ही ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से जो हमारे विपक्ष में वोट जाने वाले हैं उनमें थोड़ा सा हम अब खींच लें। जो है वो नहीं चलने वाला है साहब। जो है लोग समझ गए हैं वहाँ के। अब वहाँ बात दवाई की हो रही है, वहाँ बात पढ़ाई की हो रही है, वहाँ बात कमाई की हो रही है। भाई अब आप जब प्रशांत किशोर वहाँ जाके ये दावे कर रहे हो, तो जब आप सलाहकार थे मुख्यमंत्री के तो आपने क्यों नहीं इन पे काम किया? भाई आपको पूरा मौका दिया था। आपके कहने से नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, वह आप तब तो कुछ करवा नहीं पाए। अब आप फिर दोबारा से झांसे में लेना चाह रहे हो लोगों, तो दोबारा बिहार के लोग झांसे में कतई नहीं आने वाले हैं। ये रात में सपने देख रहे हो, ये ऐसे ही सपने देखते ही रह जाएं। रात में सपने देख रहे हैं और सपने देखते ही रह जाएंगे। यानी कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर सपना देख रहे हैं और बीजेपी की असलियत में बी टीम है। अब प्रशांत किशोर बी टीम है या अंधेरे में सपना देख रहे हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। तो आप सुमित यादव की बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। जी धन्यवाद आप।